बड़ी खबर झारखंड आंदोलनकारियों से जुड़ी हुई। झारखंड राज्य अलग होने के 20 साल बाद अब अलग राज्य निर्माण के लिए आंदोलन करने वाले आंदोलनकारियों को राज्य सरकार ने लाभ देने का फैसला लिया है। आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती के साथ ही नौकरी में 5% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। इसके तहत सरकार की ओर से विभिन्न सरकारी नौकरियों में भी लाभुकों के लिए पात्रता के आधार पर वर्गवार सीटें भी आरक्षित की जाएंगी। आंदोलनकारियों की पहचान के लिए आयोग का भी गठन किया गया है। तो आंदोलनकारियों की पहचान करेगा आयोग। शहीद आंदोलनकारियों के आश्रितों को इसका लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि शहीद परिवार के एक सदस्य को 7,000 मासिक पेंशन भी दी जाएगी। पुलिस की गोली से घायल 40% दिव्यांग को सहायता दी जाएगी और जेल में रहने वाले लोगों या उनके परिजनों को भी इसका फायदा मिलेगा। पात्रता के आधार पर वर्गवार आरक्षित सीटें की गई हैं। झारखंड आंदोलनकारियों को 5% आरक्षण देने के सरकार के फैसले के बाद घमासान शुरू हो गया है। संभवतः यह देश का पहला राज्य है जहां राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने की बात की गई है। इस आरक्षण को क्षैतिज सिस्टम कहा जा रहा है, यानी जो लाभुक जिस वर्ग में है उसी वर्ग के कोटे से उसे आरक्षण का लाभ मिलेगा। झारखंड आंदोलनकारियों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। खास बात यह है कि इनमें से अधिकतर एक ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इधर विपक्ष का कहना है कि सरकार की ये पॉलिसी दूसरों से ज्यादा अपनों के लिए है और सरकार जेएमएम पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण देना चाह रही है। 5% आरक्षण देने का मतलब ओबीसी कोटे और SC/ST कोटे में शामिल वर्गों का इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं ओबीसी मोर्चा का कहना है कि पहले ही राज्य सरकार ने ओबीसी के दोहन कर 27% की जगह 14% आरक्षण कर दिया है और अब 5% नए आंदोलनकारी आरक्षण से इस पर असर पड़ेगा। ऐसे में सरकार की ये घोषणा महज लॉलीपॉप नजर आ रही है कि झारखंड आंदोलन के लिए जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी उनके लिए उन्होंने अपनी पहल करने का काम किया और एक बहुत ही सकारात्मक पहल करते हुए झारखंड आंदोलनकारी आयोग का गठन किया और पहले से जो पेंशन थी उसमें भी वृद्धि करने का काम किया। इसके साथ साथ सबसे ऐतिहासिक फैसला जो मुख्यमंत्री जी का है, हेमंत सोरेन जी ने झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को 5% सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने की बात कही है। ये 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की है। इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करना चाहूँगा कि इसको जेपीएससी की सेवाओं के लिए भी इसको लागू किया जाए। जहाँ तक ये आरक्षण की बात है, ये क्षैतिज आरक्षण हॉरिजॉन्टल बेसिस पर ये आरक्षण लागू होगा। जैसे इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए 10% आरक्षण किया गया है तो उसका एक क्राइटेरिया है कि उसी वर्ग से होगा, तो ये सभी वर्गों पर लागू होगा और उस वर्ग से चुनकर फिर उनको देने का काम किया जाएगा। ये छल है, ये क्षैतिज आरक्षण है जो जिस वर्ग से है उसी वर्ग को से दिया जाएगा, जो पूरी तरह से गलत है और मैं इसका विरोध करता हूं। इसका देने का कोई मतलब नहीं है और उनको भी कुछ विशेष नहीं मिलने वाला है। ये ओबीसी SC/ST को नुकसान होने वाला है। झारखंड में आंदोलनकारियों को नौकरी में आरक्षण के फैसले की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठ सकते हैं, यह कहना है झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार का। उन्होंने कहा कि भले ही सरकार ने कैबिनेट से इसका प्रस्ताव पास किया है, पर जब यह मामला हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा तब आरक्षण की सीमा की वजह से इसकी वैधता पर सवाल उठ सकते हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे जो भी लोग पार्टिसिपेट किए हैं या जिनको जो जेल में थे या अदरवाइज जिनको हार्म हुआ या हानि हुई है उसको हम लोग कंपनसेट किया जाए, क्योंकि उन्होंने झारखंड को माने झारखंड बनाने में अपनी पूरी सहभागिता दिखाई और उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात है तो हमारे हिसाब से 50% से ज़्यादा आप रिजर्वेशन नहीं कर सकते, ये तो लॉ है। मंडल कमीशन जो इंदिरा जयसिंह केस आने के बाद से एकदम क्लियर है, तो उसमें कितना सक्सीड करेंगे ये तो ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने के बाद ही पता लगेगा। और चलिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। सरोज सिंह जुड़े हुए हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे साथ राजेश गुप्ता जुड़े हुए हैं, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा
अनुराग कुमार जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। अविनाश कुमार हमारे सहयोगी भी रांची से जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सवाल सरोज सिंह आपसे, क्या मानते हैं, ये क्या एक सरकार का पॉलिटिकल स्टंट है या वाकई झारखंड राज्य को बनाने में जिन्होंने आंदोलन किया उसका फायदा लोगों तक पहुंचेगा? देखिए, एक बात, ये पॉलिटिकल स्टंट के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सरकारें जितनी घोषणाएं की है अभी तक, और जितनी घोषणाएं इनका देख लीजिए, अब मैं गिनाना नहीं चाहता इनकी घोषणाओं को, तो जितनी घोषणाएं इन्होंने की हैं सारी घोषणाएं जो है रद्दी के टोकरी में इन्होंने डाल दिया है। और अब ये घोषणा किए हैं, अब इस घोषणा के बाद क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, स्वरूप तो आने दीजिए, लेकिन मैं समझता हूं कि अन्य घोषणाओं की तरह ये घोषणा भी इनका जो है ऐसे ही होने वाला है। अब वो कैसे देंगे, अगर उन्हीं में से देंगे जो मिला हुआ है आरक्षण जिन जिन जातियों को, उसी से उन्हीं को काट के देंगे, फिर उनको स्वीकार होगा कि नहीं, लीगल वैल्यू इसका क्या होगा, और सरकार की मंशा क्या है। जब तक सारी चीज़ें सामने नहीं आएगी तो आप इस पर कोई अभी प्रतिक्रिया देने की स्थिति में हम लोग नहीं है कि क्या कह सकते हैं इनकी क्या मंशा है। लेकिन अभी फिलहाल प्रतिक्रिया यही मैं दूंगा कि अन्य घोषणाओं के तरह यह भी घोषणा वीर के तरह यह घोषणा रह जाएगा। सरकार कई घोषणाएं की, आज तक कोई लागू नहीं हुआ, चाहे बेरोजगारों के लिए क्या हो, किसानों के लिए क्या हो, झारखंड के लोगों के लिए क्या हो, यहाँ के आदिवासी मूलवासी के लिए क्या हो, या आप आंदोलनकारियों के लिए क्या हो। तो आप देखिए क्या करते हैं। चलिए देखते हैं, हमारे साथ अविनाश भी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे, क्या माना जाए, क्या वाकई इस घोषणा के पीछे एक बड़ी राजनीतिक वजह है या वाकई ये मौजूदा सरकार झारखंड आंदोलनकारियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है? नहीं, मुझे लगता है कि बगैर राजनीतिक लक्ष्य के, बगैर राजनीतिक उद्देश्य के कोई भी चीज़ होता नहीं है, और इसके पीछे भी बहुत बड़ा राजनीतिक उद्देश्य है। हमारे साथ लंबोदर जी हैं, आशू के विधायक हैं, मांडर से बंधु तिर्की जी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। शुरुआत लंबोदर जी से कर लेते हैं, क्योंकि आंदोलन यहाँ से शुरू हुई थी, आशू इसके लिए आंदोलन करता रहा है। लंबोदर जी, कितने आश्रित हैं, कितने आंदोलनकारी हैं, और ये जो निर्णय है ये क्या वाकई में किसी को फायदा पहुँचेगा, ये राजनीति? देखिए, दो बातें हैं। एक तो सबसे जो महत्वपूर्ण है कि राज्य में लगभग 63,000 आंदोलनकारियों का आवेदन झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के समक्ष लंबित था। इसमें से मात्र 5,000 लोगों के ही आवेदन का निष्पादन किया गया। अभी भी 58,000 से ज़्यादा लोगों का आवेदन लंबित है। निश्चित रूप से सरकार को चाहिए कि अविलंब झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग का पुनर्गठन करके इन लंबित आवेदनों का निष्पादन करे। और जहां तक 5% आरक्षण देने की बात है, निश्चित रूप से सरकार ने एक कदम आगे चलने का प्रयास किया है, तो आप स्वागत करते हैं। लेकिन ये अपर्याप्त है। ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलनकारी के लोगों को मान सम्मान पहचान मिले। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आज अभी तक जो झारखंड आंदोलनकारी है उनका गजट प्रकाशन नहीं हुआ, तो सबसे ज़रूरी है कि उनका गजट प्रकाशन हो, और भारत सरकार के तर्ज पर जो वहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों को जो सम्मान मिलता है उसके आधार पर राज्य सरकार को भी करने की आवश्यकता है। लेकिन अब इसमें ये सवाल उठता है बंधु जी कि ये जो 5% है ये किसके खाते से जाएगा? ओबीसी, एसटी, एससी, कहाँ से जा रहा है? देखिए, जो एक्चुअली सही कहा जाए तो जो 20 साल राज बना हुआ हो गया, अब तक आंदोलनकारियों को जो मिलना चाहिए, न्याय सम्मान मिलना चाहिए, वो आपका नहीं हो पाया है। जो आंदोलन को सम्मान मिलना चाहिए वो मिल गया। लेकिन ये सरकार, गठबंधन की सरकार जो एक कदम आगे बढ़ी है, और निश्चित रूप से जो आपका जो आंदोलनकारी का जो चिन्हितीकरण का जो मामला है उसको और जल्द से जल्द आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि जा रहा है किसके खेमे से? 5 किसी को नुकसान नहीं हो जाए, उसमें तो आपका नियमावली बनाने की आवश्यकता है कि किस तरह से उनको प्रिविलेज मिलेगा, कैसे उसको अवसर मिलेगा। हो सकता है कुछ के एग्जाम में, हो सकता है उसका शारीरिक में, बहुत सारे तो नियमावली बनाने की आवश्यकता है। उसमें उसको किस तरह से एकोमोडेट करेंगे, नियमावली बना के किया जा सकता है। इसका रिएक्शन ले लेते हैं। बंधु तिर्की कह रहे हैं कि किसी भी तरह का नुकसान किसी को नहीं हो रहा है। राजेश गुप्ता हमारे साथ ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष जुड़े हुए हैं। राजेश, जब
कह रहे हैं बंधु तिर्की कि किसी भी तरह का नुकसान किसी को नहीं होने जा रहा है, इसमें नियमावली बनाने की जरूरत है, उसके बाद तय किया जाएगा कि कैसे किसको फायदा किया जाना है। उसके बावजूद क्या वजह है कि ओबीसी मोर्चा इसका विरोध कर रहा है? मेरा इसमें यह कहना है कि जो झारखंड आंदोलनकारी हैं वो पूरे राज्य की लड़ाई लड़ा है, उन्होंने किसी समूह की लड़ाई उन्होंने नहीं लड़ा है। उन्हें कैटेगरी में बांधना ये कतई उचित नहीं है। अगर सरकार चाहती है कि उन्हें आरक्षण दे या कोई विशेष व्यवस्था दे तो निश्चित वो होना चाहिए, लेकिन कैटेगरी में बांधना मेरे समझ से उचित नहीं है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी जो उन आंदोलनकारियों को ये 5,000-7,000 रुपये का जो सहयोग राशि के रूप में दी जा रही है वो काफ़ी कम है। उन्हें जो है ऐसी रकम सहयोग में मिलनी चाहिए जिससे उनका परिवार ढंग से वो चल सके, और साथ में वो इंश्योरेंस का मामला हो, पढ़ाई में मामला हो या अन्य क्षेत्रों में जो उनको सहूलियत चाहिए वो मिलना चाहिए, जो स्वतंत्रता सेनानियों को मिल रही है जी, उससे उसी के कैटेगरी में उन लोगों को मिलना चाहिए। मेरा यही कहना है। चलिए, हमारे साथ अनुराग कुमार जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। अनुराग जी, भले ही यहां पर सरकार ने कैबिनेट में इस फैसले को पास कर दिया हो, लेकिन क्या लगता है अगर इसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है तो कितना टिक पाएगा ये फैसला? ये कहना अभी बहुत प्रीमेच्योर है कि कितना टिकेगा, लेकिन जहाँ तक लीगल वैलिडिटी की सवाल है इस पूरे मामले का, तो आरक्षण में जो आरक्षण के अंदर जो आरक्षण दिया जाने की बात कही गई है आंदोलनकारियों के लिए, तो उसमें तो बहुत कम चांस लगता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से हम लोग इसमें आगे जीत पाएंगे। तो यानी कि माना जाए कि सरकार को आगे मुश्किल हो सकती है अगर मान लीजिए जैसा कि ओबीसी मोर्चा है वो इसका विरोध कर रहा है, अगर ये लोग कोर्ट का रुख करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए इस फैसले को लागू करने में परेशानी आ सकती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। सरकार को इस फैसले को लागू करने में परेशानी आ सकती है, क्योंकि चलिए जो अनुराग जी, अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, नियमावली बनाने की बात की जा रही है, एक तरफ बीजेपी इसका विरोध कर रहा है और जेएमएम बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। जेएमएम को लगता है कि इसका राजनीतिक फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा, तो कुल मिलाकर यही माना जाए कि राजनीति इस पर आगे होनी है। जरूर इस सवाल का जवाब लेते हैं विरंची जी। ये जो 5% आरक्षण की बात हो रही है, सरकार कह रही है कि आंदोलनकारियों को आश्रितों को मिलेगा, ये क्या माजरा है? इसको आप राजनीति मानते हैं या वाकई में फायदा है? ये सरकार पूरी तरह से राजनीति कर रही है बगैर किसी नियोजन नीति बनाए। आखिर हजारों हजार नौजवानों को सड़क पर लाकर पटकने का, उनके पेट पर लात मारने का उनको कितना अधिकार है? ये जो सरकार बनी है ये सिर्फ नौजवानों को छलने के लिए बनी है, सबको छल रही है सरकार। पूरी तरह से ये सरकार निकम्मी है। हम लोग संघर्ष अपना जारी रखेंगे जब तक हजारों नौजवानों को फिर से ये सरकार बहाल करने का काम नहीं करेगी। देखिए, लगातार इस मुद्दे को लेकर भी अगर हम कहें, जो नियोजन नीति है, उसी नियोजन नीति की यहाँ भी चर्चा हो रही है। बीजेपी के जो विधायक हैं वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार के नियत में ही खोट है। अब तक ये तय ही नहीं हो पाया है कि जो बात आप कह रहे हैं उसे आप लागू कैसे करेंगे, लेकिन इसका ढिंढोरा जरूर पीटा जा रहा है और ये बताने की कोशिश जरूर हो रही है कि इससे बहुत बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। चलिए, अविनाश हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी के नेता सरोज सिंह भी जुड़े हुए हैं। सरोज सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि तमाम विरोध अपनी जगह है, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि वाकई झारखंड आंदोलनकारियों को उनका हक मिलना चाहिए, उनको फायदा मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने इस राज्य को बनाने में काफी कुर्बानियां दी हैं? देखिए, हम झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान मिले, उनको जिस तरह से भी एकोमोडेट करे सरकार, उसमें हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन हमारा सरकार के मंशा पर हमारा सवाल है
अभी देख रहे हैं आप कि आपके टीवी स्क्रीन पे दिख रहा है, भाजपा के सारे विधायक जो है सो कह रहे हैं कि भाई तृतीय और चतुर्थ वर्ग के नौकरी में झारखंड के लोगों को जिस तरह से हुआ था जिलावार नौकरी, और जिस तरह ये सरकार अपना पक्ष नहीं रख पाई कोर्ट में, और जिसके कारण वो आज जो है उनका नियुक्ति खतरे में पड़ी हुई है, कितने की नियुक्ति नहीं मिल पाई है। तो सवाल है कि सरकार को यहाँ के लोगों को, चाहे झारखंड के लोग हों, झारखंड के आदिवासी हो, मूलवासी हो, यहाँ या आंदोलनकारी हो, उनको कुछ देने की मंशा नहीं है, केवल राजनीति करने की मंशा है। अगर आप देखिए जैसे लीगल मित्र बैठे हुए हैं, एडवोकेट साहब, वो बता रहे हैं कि लीगल इसका जो है ये दिक्कत होने वाला है। अब उनको देना नहीं है, इसलिए जानते हैं कि लीगल दिक्कत हो जाए, हम अपना राजनीतिक रोटी सेक लें। अरे आप राजेश गुप्ता जी, आपसे एक और क्या दे सकते थे, आप विरोध कर रहे हैं, तो क्या इसके विरोध में आप कोर्ट का रुख करेंगे, कोर्ट में चैलेंज करेंगे इस फैसले को? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा इस विषय पर कि सत्ता संघर्ष में जब चुनाव हो रहे थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम पिछड़ों को 27% आरक्षण देंगे जी। 1 साल बीत गए हैं, अभी तक उनको आरक्षण प्राप्त नहीं हुआ है, 14% ही है, कई जिले में आरक्षण शून्य है। वैसी परिस्थिति में सबसे पहले मुख्यमंत्री ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने का काम करें। दूसरी बात, हमारी सबसे बड़ा आंदोलन है, वो देश स्तर पे भी आंदोलन चल रहा है कि जिसकी जितनी आबादी है उसके अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व मिलनी चाहिए। हमारी आबादी 52% है, 52% हमें मिलनी चाहिए। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि झारखंड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ईडब्ल्यूएस की जितनी आबादी है उतनी उनको आरक्षण प्राप्त हो रहे हैं जी। प्रावधान कर दिया गया है। लेकिन ओबीसी समुदाय जिनकी आबादी 52% है, उनके साथ जो है लगातार नाइंसाफी हो रही है। चलिए, यानी कि आप अपने हक की आवाज उठाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। खबरें लगातार जारी रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ।